ओम सत्यराम दादूराम। ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक संदेश दे रहा हूँ। ये जो मैंने अनुभव किया है मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मैं न आपकी आस्था पर कहीं कोई चोट पहुँचाने की चेष्टा कर रहा हूँ, ना ही मैं आपकी श्रद्धा को कहीं डगमगाने के लिए कह रहा हूँ। लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वो प्रैक्टिकली आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। आपके समझ में आए तो इसे स्वीकार कर लेना, ना समझ में आए तो न सही, जैसा अभी चल रहा है चलेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर स्वामी केशव दास, पैरासाइकोलॉजिस्ट एंड डिस्टेंस हीलर। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7976817954। प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक मैं इस नंबर पर उपलब्ध रहता हूँ। अब मैं आज इस वीडियो के माध्यम से जो संदेश देना चाह रहा हूँ वह यह है कि हरिद्वार से गंगा जल लेकर के और फिर उसे सुनिश्चित कहीं भी स्थान पर जो शिवलिंग है उसको जल अर्पण करना, वहाँ से कावड़ लेकर के क्लेश उठा करके, दुख पा करके, परेशान हो करके और वो वजन गंगा जल लेकर के आना और फिर उसको भगवान को अर्पण करना। ठीक है, श्रद्धा है किसी की, अंधश्रद्धा कहूँगा मैं इसे, जो जिसके पीछे कोई लॉजिक मुझे नज़र नहीं आया। और अगर कोई विद्वान है तो प्रैक्टिकली अगर ये मुझे बताएंगे तो शायद मेरा और ज्ञान वृद्धि होगी। तो देखिए, भगवान शिव को एक तो सामान्य जल प्रिय है, या गंगा जल प्रिय है, या कावेरी का जल ही प्रिय है, या माँ यमुना का जल प्रिय है। जल तो जल है, जल तो जल है। आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए, भावना अच्छी होनी चाहिए, आप पात्र होने चाहिए। ये पात्र शब्द मैंने पहले अपने वीडियो में भी कहा है और अभी भी कह रहा हूं, पात्र। इस पात्रता के ऊपर मैं फिर से चर्चा करूंगा। फिलहाल मेरा उद्देश्य केवल गंगा जल को लेकर ही है। तो देखिए, मैंने आप इस हर वीडियो में मेरा ये डिवाइस के बारे में परिचय देता हूं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो मेरा वीडियो है, ये अगर बीच में रुका ये जो मेरा डिवाइस बीच में रुकता है, इसका अर्थ है कि यहाँ सामान्य ऊर्जा है, ये सामान्य ऊर्जा का द्योतक है। जबकि इसका इधर मूवमेंट नेगेटिव एनर्जी का, यानी कि आसुरी ऊर्जा का द्योतक है। और अगर ये इधर मूवमेंट करता है, यानी मेरे दाहिनी ओर अगर ये मूवमेंट करता है, तो ये उस स्थान पर या उस वस्तु में दैवीय ऊर्जा होने का संकेत हमें देता है। तो अभी आप देखेंगे ये जल का पात्र मेरे हाथ में है, तो ये ऊर्जा किस प्रकार की है? सामान्य ऊर्जा यहाँ है। अब मैं इस सामान्य जल से भगवान को एक मंत्र से मैं पूजा कर रहा हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये मैंने मंत्र बोला जो चिर परिचित है, सभी जानते हैं, अधिकांश व्यक्ति इसको बसते हैं, जपते हैं। अब देखिए, ये जल इस मंत्र के द्वारा ये अभिमंत्रित हो चुका है। ये जल इस मंत्र से अभिमंत्रित हो चुका। अब इस जल को मैं भगवान शिव को अर्पण कर देता हूँ। ये भगवान को सदाशिवार्पणमस्तु, ये भगवान को अर्पण किया। अर्पण करने के पश्चात देखिए, इसके अंदर ऊर्जा अब नहीं रही, ये वापस सामान्य हो गया। जो मंत्र की ऊर्जा थी वो एक आचमनी जल के माध्यम से भगवान को अर्पण हो गई। अब चाहे तो पूरा जल उंडेल दे भगवान पे, जल भी भगवान का है, हम भी भगवान के, तो थोड़ा सा विवेक पूर्वक कार्य कर लेंगे तो दुविधाओं से बच लेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य इतना सा है कि हम अगर एक आचमनी जल भी भगवान को अर्पण करते हैं तो वह भगवान उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लेते हैं, पात्रता है तो। अब मैं इस जल के अंदर, ये सामान्य जल है,
माँ भगवती, इसको गंगा जल के रूप में परिवर्तित कर लेता हूँ। किस प्रकार करता हूँ वो आप देखिए, उसको मैं प्रमाणित भी करूँगा। मेरे गुरु महाराज ने कहा है, हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि मन सुस्थिर कर लीजिए नाम, दादू कहे तहाँ ही राम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मन सुस्थिर कर लीजिए नाम, दादू कहें तहाँ ही राम। अर्थात आप अपने मन को स्थिर करके और जहाँ याद करते हैं, जहाँ नाम ले लेते हैं, ईश्वर वहीं उस स्वरूप में आपको प्रकट हो जाते हैं, आपको दर्शन देते हैं। दर्शन देने का अर्थ है रूबरू साहब उनके 4 हाथ हैं या 2 हाथ हैं या 3 नेत्र, उस उतने बड़ी उसमें कुतर्क में न जाए। ईश्वर जो अपनी पहचान करा दे। वायु तो दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वायु चलती है तो हमारा पर्दा हिल जाता है, हम समझ जाते हैं कि हवा चल रही है। हमारे बाल उड़ने जब बिखरने लगते तो हम कहते हैं हवा चल रही है, बाल बिखर गए। तो इसी प्रकार हम प्रमाण से किसी वस्तु को, किसी चीज़ को हम स्वीकार कर लेते हैं, उसके होने न होने को हम एहसास कर लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं। तो अभी आपको मैं ये दिखा देता हूँ कि ये जो जल है, इस जल के अंदर मेरा डिवाइस जो बता रहा है ये सामान्य ऊर्जा इसके अंदर बता रहा है। अब मैं इसे गंगा जल में परिवर्तित कर लेता हूँ। बोलिए गंगा माई की जय। माँ गंगा को मैंने इस जल के अंदर आह्वान कर लिया है। कैसे बताऊं, कैसे मानेंगे आप? तो देखिए, ये जल की ऊर्जा जो पहले सामान्य ऊर्जा थी, अब आप देखेंगे इस जल के अंदर विशेष ऊर्जा उत्पन्न हो गई है, यानी दैवीय ऊर्जा यहाँ आ चुकी है। ये दैवीय ऊर्जा इसमें है। अब इसको प्रमाणित करने के लिए कि ये गंगा जल ही है, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने और कोई मंत्र बोल लिया और मंत्र से जल को अभिमंत्रित कर लिया और कह रहा हूं कि ये गंगा जल है। तो उसको प्रमाणित करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो है चार्ट, जो मैंने ह्यूमन बॉडी चार्ट बना रखा है, उसी के माध्यम से मैं बहुत सी बातों को सिद्ध करता हूं, जो अपने अनुभव है उनको आप तक पहुंचाता हूं। और फिलहाल मैं एक आपको इसका प्रमाण देने के लिए एक उपाय बता रहा हूँ, उपाय के साथ में बता रहा हूँ। अभी देखिए, ये जो मेरे ये दाहिनी ओर आ गया है ये डिवाइस, मैं जिसका नाम लूँगा, मैं अनेक नाम लूँगा, उन अनेक नाम में जिससे ये मैच करता है, जिससे ये जल मैच करता है, जिसके मंत्र से ये जल मैच करता है, ये डिवाइस तुरंत इस पात्र की ओर मूवमेंट कर जाएगा। तो अब देखिए, ओम नमः शिवाय, 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 यानी भगवान शिव का कोई मंत्र इसमें नहीं है। ओ दुर्गायै नमः, ओम 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 दुर्गायै नमः। माँ भगवती दुर्गा का भी कोई मंत्र नहीं है। फिर ओम गणेशाय नमः, 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 तो गणेश जी महाराज का भी नहीं है। तो फिर ओम भैरवाय नमः, भैरवाय नमः, भैरवाय नमः, भैरवाय नमः, तो भगवान भैरव का भी नहीं है। अब देखिए आप, गंगा 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 गंगायै नमः, गंगा 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 गंगा। तो ये मेरा जो डिवाइस है ये बता रहा है कि ये गंगा जल ही है। गंगा 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 गंगा, ये गंगा जल है, इसमें किसी तरह की कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। अब मैं भगवान शिव को अर्पण करता हूँ।
भगवान सदाशिवार्पणमस्तु, ये मैंने अर्पण किया। तो मेरे बाबा ने मना तो नहीं किया कि ये क्यों कर रहा है? ये तो मेरी सोच पर है। तो आप देखिए, ये ऊर्जा इसी के अंदर है। माँ भगवती गंगा का जो गंगा की ऊर्जा जो है, गंगा जल है, वह यहाँ यहीं इसी में है। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान गंगा जल के नाम से उसे स्वीकार नहीं करते। ये अगर मैं इसे आपके समक्ष और देखिए चढ़ा देता हूँ, सदाशिवार्पणमस्तु, 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 थोड़ा सा जल मैंने इसमें रखा है। तो अब देखिए, इस थोड़े से जल में भी वही ऊर्जा विद्यमान है। जिस प्रकार मैं बारंबार कोई न कोई मंत्र बोल करके और भगवान शिव को जैसे जल अर्पण करता हूं और वह ऊर्जा उसमें से निकल करके भगवान के अंदर विलीन हो जाती है, इस प्रकार ये गंगा जल की जो ऊर्जा है भगवान शिव के अंदर लीन नहीं हुई। ये कहाँ से शुरू हुआ कावड़ यात्रा का, या गंगा वहाँ गंगा जल को लेके वहाँ चढ़ाने का, या वहाँ से वहाँ चढ़ाने का, ये 7 मुखी रुद्राक्ष का है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और इस तरह के जो ये आडंबर थोप दिए गए सनातन धर्म के व्यक्तियों के ऊपर, ये अनुचित है। जिस चीज का कोई प्रमाण नहीं है, अगर व्यक्ति उसको स्वीकार करता है तो वह अंधविश्वासी है। अंधविश्वास के नाम पर भ्रम फैलाया गया। क्या भ्रम फैलाया गया? भूत प्रेत की कोई बात करता है, वह भ्रम फैलाता है। कोई भूत प्रेत नहीं होता, कोई पिशाच चुड़ैल डाकनी नहीं होती। भाई, आप किस आधार पर उसको डिनाई करते हैं? किस आधार पर आप उसको मना कर सकते हैं? अब उसको डिनाई करके, उसको नकार करके, तो आप ईश्वर की सत्ता को भी नकार रहे हैं। अगर ईश्वर है तो असुर भी है, देव है तो असुर है। तो आसुरी वृत्ति, आसुरी जो ऊर्जा है, उसको आप नकार नहीं सकते। अगर आसुरी ऊर्जा न होती तो दैवी ऊर्जा भी न होती, केवल ऊर्जा ही होती। तो जो अंतर है दोनों में, दैवी ऊर्जा और आसुरी ऊर्जा, तो जो आसुरी ऊर्जा है वह भूत प्रेत पिशाच, उच्छिष्ट, मलिन, इनकी ऊर्जा हमेशा नेगेटिव होती है। तो इस चीज को मैं बारंबार अपने वीडियो के माध्यम से समाज तक पहुंचाने की चेष्टा करता हूं कि अंधविश्वास का अर्थ, जो चीज आप किसी के कहने भर मात्र से स्वीकार कर लेते हैं। प्रैक्टिकली 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से तो आप उसे स्वीकार नहीं करते। आपका आत्मा यह करने योगात, आत्मा ही जानकार है, किसके माध्यम से? आपकी इंद्रियों के माध्यम से। तो आपकी इंद्रियां तो उस चीज को स्वीकार नहीं कर रही, लेकिन फिर भी आपका मन उसको स्वीकार कर रहा है। यह अंधविश्वास है, इसी को अंधविश्वास कहते हैं। ये मेरी अपनी सोच है, आपको अच्छा लगे तो आप स्वीकार कर लीजिए, अन्यथा जैसे हैं वैसे हैं ही हैं। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये आपको बताने का प्रयास किया है कि भगवान शिव को तो सामान्य जल ही, अभिमंत्रित जल प्रिय है। अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो आप केवल नमः शिवाय कह करके भी उसको अभिमंत्रित करके पूजा कर सकते हैं। देखिए, मैं लगे हाथ आपको वह भी बता देता हूँ। फिलहाल इस जल के अंदर जो ऊर्जा है, इस जल में जो ये गंगा जल की ऊर्जा है, ये इस ऊर्जा को पहले मैं अपने ब्रह्मांड के अंदर, अपने हार्ड डिस्क के अंदर इसको वापस ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने ध्यान के द्वारा ही इसे आह्वान किया है। तो ध्यान के द्वारा ही मैं इसे वापस अपने अंदर लीन कर लेता हूँ। और ये सामान्य जल हो गया है। अब ये जल सामान्य है। अब ये जल सामान्य है। अब मैं इसे
केवल नाम मात्र से, भगवान के नाम मात्र से इसे अभिमंत्रित कर लेता हूं। आप भी ऐसे कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैंने तो इतनी बार बोल लिया, एक बार बोल लेंगे तब भी पर्याप्त है, एक बार बोल लेंगे तब भी पर्याप्त है। अब ये जल अभिमंत्रित हो गया है, इसको मैं प्रमाणित कर देता हूं अपने इस डिवाइस के माध्यम से। आप देखेंगे ये जल अभिमंत्रित हो चुका है। इसमें थोड़ा सा जल है, करीब 20-25 ml, ये अभिमंत्रित हो गया है। और अब ये अभिमंत्रित हो गया जल मैं भगवान को अर्पण कर रहा हूं। देखिए, सदाशिवार्पणमस्तु, ये भगवान को मैंने अर्पण कर दिया, अर्पण किया। अब यहाँ की ऊर्जा देखिए, ये सामान्य ऊर्जा हो गई इस जल के अंदर। मैं फिर से अन्य मंत्र के साथ भगवान की पूजा कर सकता हूं। तो देखिए, इसी जल को मैं नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च, ये मंत्र बोल लिया और इस मंत्र के साथ में देखिए ये जल अभिमंत्रित हो गया। अब इसको भगवान को अर्पण कर देता हूं। सदाशिवार्पणमस्तु, ये भगवान को अर्पण कर दिया। तो आप देखेंगे कि ये फिर से सामान्य जल हो गया। ठीक है। तो मित्रों, सोच करे सो सूरमा, शूरवीर वही है जो सोच समझ करके कार्य करता है। भगवान की सेवा पूजा में शूरवीर होना चाहिए, शूरवीर बनना चाहिए। भगवान की पूजा में मैं भगवान शिव के ही लिए नहीं कह रहा, ये सभी देवों के लिए कह रहा हूं कि जो आपका बायोलॉजिकल इष्ट है उसके लिए, और जिसका बायोलॉजिकल इष्ट होता है वही उसके लिए पात्र होता है। मैं बार बार अपने वीडियो में, इसमें भी मैंने 2-3 बार नाम ले लिया और भी वीडियो में मैंने अपने ये पात्रता का नाम लिया है। तो कुछ लोग रुष्ट हो सकते हैं कि साहब भगवान ने मनुष्य बनाया है तो सबका अधिकार है। अलाइनमेंट और बैलेंसिंग होना जरूरी है। जिस देव की आप पूजा करते हैं, जिस देव की आप पूजा करना चाहते हैं, उसके साथ में आपका अलाइनमेंट और बैलेंसिंग होना अत्यंत आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो आपकी गाड़ी डगमगाती हुई चलेगी, ऊंची नीची ही चलेगी, कैसी, और ना ही आप मंजिल पे पहुंचेंगे। तो बायोलॉजिकली जिसका इष्ट देव भगवान शिव हैं, वो इस प्रकार के क्रियाकलाप रास्ते चलते कहीं भी, जंगल में, घर में, कहीं भी करेगा तो स्वीकार है। अब जिसका जो इष्ट देव है, मान लीजिए किसी के इष्ट देव भगवान शनिदेव हैं, तो कोई अपेक्षा नहीं करते, यह आडंबर है, वहां काले तिल चढ़ा देना, वहां पीली सरसों चढ़ा देना, वहां तेल चढ़ा देना। मैं इसे आडंबर मानता हूं, इसे अंधविश्वास मानता हूं। आप करके देखिए, आप करके देखिए। अगर एक वह व्यक्ति जिसका इष्ट देव भगवान शनि है, इष्ट देव कैसा, आपका मन से बनाया हुआ इष्ट देव नहीं होना चाहिए, वह बायोलॉजिकली इष्ट होना चाहिए। बायोलॉजिकल इष्ट के लिए कहीं किसी चीज की, किसी आडंबर की, किसी विशेष वस्तु की आवश्यकता नहीं है। तो अर्थ इसका यह हुआ, क्या भगवान को पुष्प अर्पण नहीं करना, क्या भगवान को मेवे अर्पण नहीं करना, क्या भगवान को भोज्य पदार्थ अर्पण नहीं करना, अवश्य करना, लेकिन वह करना जिसे भगवान स्वीकार कर लें। इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि भगवान क्या स्वीकार करते हैं, क्या नहीं करते हैं, और विशेषतः भगवान शिव के ऊपर बनाऊंगा। और फिर भी भगवान ने मुझे वह ज्ञान दिया है कि मैं किसी भी व्यक्ति को उसके इष्ट देव, उसके जो बायोलॉजिकल इष्ट है, वह उसे बता सकूं, उसे समझा सकूं। और दूसरा, कई बार मैं तो वही खिलौना लूँगा, मैं तो वही खिलौना लूँगा, इस प्रकार जो बच्चे जिद कर ले और कोई व्यक्ति कहे कि साहब मुझे तो भगवान शिव की पूजा करनी है, मेरा बायोलॉजिकल इष्ट तो नहीं है, लेकिन मुझे तो इन्हीं की पूजा करनी है, तो वह
तरीका भी मैं जानता हूँ, वह विधि भी मैं जानता हूँ कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति को पर्टिकुलर समय के लिए भगवान शिव की पूजा के योग्य बनाया जा सकता है, अलाइनमेंट और बैलेंस किया जा सकता है उसका। तो इस रहस्य को जानने के लिए या अपनी आकांक्षा को पूर्ति करने के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैंने अपना आरंभ में ही नंबर और नाम वगैरह आपको परिचय दिया था, फिर भी आप डिस्क्रिप्शन में और देख लीजिए। और जब भी आप मेरा वीडियो देखते हैं तो मेरा अनुरोध है कि वीडियो देखने से पहले ही एक बार उसमें जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिखता हूँ वह अवश्य देख लिया कीजिए। उसको देख करके, उसको पढ़ने के बाद में आप वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग भी होगी और आपकी रुचि भी रहेगी। मित्रों, आपका मैंने बहुत समय लिया, एक छोटी सी बात को समझाने के लिए बहुत समय ले लिया, मैं समझ सकता हूँ, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए इसके ऊपर, और मेरे जो बेल आइकन है उसको एक्टिवेट करके और अन्य वीडियो आप तक सूचना पहुँचे इसके लिए आप प्रयास कर लीजिए। और मेरे इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई आहत हुआ है तो मैं उसे क्षमा चाहता हूँ, उससे क्षमा याचना करता हूँ। फिर भी जो लॉजिकली मुझे सही लगा मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार करना न स्वीकार करना तो आप ही के हाथ में है। सत्यराम दादूराम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।